हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे एच के आर एम्प्लॉय जो हैं वो बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। मेरी किसी ऑफिस में किसी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो कि एच के आर से डिप्लॉयड कर रखे हैं डिपार्टमेंट में, उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने बताया कि 3 महीने तक उनका लिस्ट से नाम आउट हो गया था। 3 महीने वो ड्यूटी पर आते रहे हैं, बस उस ड्यूटी पीरियड की उन्हें सैलरी नहीं मिली है। उसके साथ उनके 2 साथियों का नाम भी आउट हुआ था, उनका भी मतलब यही रहा कि सैलरी उन्हें नहीं मिली है, बट उन्होंने ड्यूटी की है। अब वो बता रहे हैं कि हमारा नाम तो लिस्ट में आ गया है, बट हमारे किसी 2 और साथियों का नाम इस बार कट गया है। तो पता नहीं इसके पीछे कुछ रीज़न हो सकते हैं, उसका हम बाद में जिक्र करेंगे कि क्या कुछ हो सकता है, इसका क्या कारण हो सकता है। एच के आर से रिलेटेड अभी गवर्नमेंट ने एक इंस्ट्रक्शन 19 फरवरी 2026 को जारी की है। इसमें क्या है कि इमीडिएट एंड डेट बाउंड करके एक लेटर इशू किया गया है और सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ऑल डिविजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स को डायरेक्शन दी गई है। देखो, इमीडिएट का मतलब होता है कि तत्कालीन जो भी कार्रवाई होनी है वो शुरू की जाए। डेट बाउंड का मतलब ये है कि अगर मान लो 10 मार्च तक बोला है तो इसमें 10 मार्च तक हो जाना चाहिए। ये फॉर एग्जांपल है कि इसमें डेट अलग अलग है सभी लेवल पर। तो देखो, ये एक्चुअल में क्या है कि सबसे पहले जो ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, इनको सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का जो अपना सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी कुछ मिलना है इन्हें, उस लेवल पर गवर्नमेंट ने इलिजिबल जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है उन्हें डायरेक्शन दी गई थी कि जो पोर्टल बनाया गया है, वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था 25/12/2025 को, उसके ऊपर इन्होंने अपना जाकर जो भी डिटेल है वो देनी थी। और जो भी डिपार्टमेंटल की सर्विस की स्क्रूटनी थी या डॉक्यूमेंटेशन थी, वो डीडीओ लेवल पर चेक भी होनी थी। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने टाइम दिया था कि सभी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय अपना जो भी डेट 31 जनवरी 2026 तक अपना जो भी है आप एलिजिबल कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय अपना अपलोड कर लीजिए, जो भी है इसमें। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय एलिजिबल, मतलब जो भी अपना एप्लीकेशन सबमिशन करना था उसका टाइम 31 जनवरी 2026 था। बाद में गवर्नमेंट ने उसको टाइम को एक्सटेंड किया 20 फरवरी 2026 तक, वो एक्सटेंड हो गया। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट के नोटिस में आई है कुछ चीज़ें, कि कुछ चीज़ें डीडीओ लेवल पर पेंडिंग है, कुछ हेड लेवल पर पेंडिंग है, या कुछ जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं वो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मतलब अप टू डेट हो नहीं पा रहे हैं चीज़ों से, या पोर्टल में कुछ दिक्कत आ रही है। तो गवर्नमेंट ने उसका एक सोल्यूशन निकाला है और सभी लेवल पर टाइम एक्सटेंड कर दिया है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन बाय एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन 15 मार्च तक 2026 तक एक्सटेंड हो चुकी है। मतलब जो भी आपने एप्लीकेशन अपनी सबमिशन करनी है वो आप 15 मार्च तक कर सकते हो। डीडीओ के लिए भी टाइम एक्सटेंड हो गया है, क्योंकि डीडीओ ही तो चेक कर रहा है ना कि जो भी चीज़ें आपने सबमिट की हैं, जो भी आपके डिपार्टमेंट ने डॉक्यूमेंटेशन या सिक्योरिटी जो भी हुई है, वो सर्विस जो आपकी वेरिफिकेशन हुई है वो सब चेक होगा डीडीओ लेवल पर। तो डीडीओ के लिए भी टाइम बढ़ा दिया गया है 25 मार्च तक, 25 मार्च 2026 तक डीडीओ लेवल का भी टाइम इसमें बढ़ा है। क्रिएशन ऑफ द सुपर न्यूमेरी पोस्ट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए भी इसमें 15 अप्रैल 2026 तक क्योंकि इसमें लिखा है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट शेल क्रिएट सुपर न्यूमेरी पोस्ट फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, तो इसलिए 15 अप्रैल 2026 तक एफडी को भी टाइम उसके लिए दिया गया है। मतलब ये डेट बाउंड का इसमें है कि डेट बाउंड 15 अप्रैल 2026 तक आपके लिए डेट बाउंड है, और इमीडिएट भी अपना काम इस पर स्टार्ट कर दीजिए। फाइनल अप्रूवल एंड द अदर सिक्योरिटी ऑफ सर्विस बाय हेड ऑफ डिपार्टमेंट। अब आपका एचओडी जो होता है, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में आप वर्किंग पे हो तो उसका हेड या कंपिटेंट अथॉरिटी ही आपका हेड होता है उसमें। ठीक है, तो अगर आप एडमिन लेवल एडमिन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो सॉरी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज आपका कंपिटेंट हो जाता है। अगर आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपका एचओडी हो जाता है। इसी तरह से कोई डीसी ऑफिस में या कहीं और भी हैं तो उनके अलग अलग अपने कंपिटेंट अथॉरिटी अलग अलग हो जाते हैं। उसी तरह से तो इसमें क्या किया कहा गया है कि जो एचओडी को 15 मई 2026 तक
सब कुछ आपके लिए, मतलब जो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस जिन जिन एम्प्लॉयज़ को देनी है उनका 15 मई 2026 तक अपना जो भी फाइनल है वो हो जाना चाहिए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी एचकेआर एम्प्लॉयज़ के लिए। तो आप अगर कुछ भी दिक्कत इस तरह से आप पोर्टल पे या कोई भी चीज़ें फेस कर रहे हैं वो अपना देख लीजिए और अप टू डेट रहिए जो भी है। बाकी आपको सहायता यूट्यूब पर भी काफ़ी मिल जाएगी, काफ़ी वीडियो बना रखी है कि किस तरह से कुछ चीज़ें अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है, मिसमैच दिखा रहा है तो उसको मैच कैसे करवाना है, डीडीओ से कैसे मतलब मिसमैच या अप्रूवल करानी है, तो वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो भाई इस तरह की प्रॉब्लम अभी एचकेआर एम्प्लॉयज़ देख रहे हैं। जैसे मैं बता ही रही हूँ कि कुछ की नाम कट गए और सैलरी भी नहीं आई है, और ये भी सुनने में आया कि पता नहीं आएगी भी नहीं आएगी। चलो उस पर भी कुछ डिसीजन तो होगा ज़रूर, ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट ज़रूर उसके ऊपर डिसीजन लेगी, और क्या कारण रहे हैं उनका भी कुछ ना कुछ ज़रूर सामने आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बस ये एक छोटी सी वीडियो थी।